हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही कंपनी के बारे में। ठीक है, तो अभी यही कंपनी के बारे में हम लोग क्यों बात करने वाले, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों इस कंपनी को हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना चाहिए, तो ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन है नहीं, आप भी चाहो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कंपनी का नाम, एंड कंपनी का नाम है सोना कॉमस्टार। यस, सोना कॉमस्टार की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोगों को पता है इस कंपनी के बारे में। हाल ही में इसका जो शेयर है वो बाजार में हम लोग को लिस्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सोना कॉमस्टार की बात करें या फिर सोना BLW की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में 7% की अच्छी तेज़ी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। और तेज़ी के पीछे का रीज़न हर बच्चे को पता है कि यस, कल के दिन कंपनी के Q2 के रिजल्ट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड नंबर्स कैसे होंगे, ऐसे गिरावट वाले माहौल में इस प्रकार की तेज़ी देखने के बाद ये क्लियर कट हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाता है। बताने का मकसद क्या है, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि यस, ऐसे जो भी कंपनी आपको मिलती है उनको नोट करके रखना होता है। नोट कर मतलब एक्सेल शीट में आप नोट कर सकते हो, नोट पैड में नोट कर सकते हो ऐसे कंपनी के नाम कि मतलब जिनके नंबर्स भी मतलब एक्चुअल में अच्छे थे, नॉर्मली हम लोग जिस प्रकार से चेक करते एंड बाजार को भी अच्छे लगे। तो भविष्य में कभी भी अगर बाजार में इस प्रकार का पैनिक देखने को मिल जाता है, इसके चलते अगर अननेसेसरी स्टॉक गिर जाते तो आपके पास वो उन स्टॉक्स की लिस्ट रेडी होती है जिनके नंबर दोनों तरफा हम लोग को अच्छे देखने को मिलते हैं, मतलब खुद से भी अच्छे एंड प्लस बाजार ने भी अप्रिसिएशन दिया था। सोना कॉमस्टार की अगर हम लोग बात करें तो आज ऐसे ज़बरदस्त क्रैश वाले बाजार में भी ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। ऑब्वियसली अगर आपका कंपनी के नंबर्स अच्छे रहेंगे तो स्टॉक में हम लोग को उस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिल ही जाता है। कंपनी की अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, शुरुआत आप देख सकते हैं, जैसे ही बुल रन में ही शुरुआत इसकी भी यहाँ पे हुई थी, तो बुल रन में शुरुआत होगी तो सडनली आप देख सकते हैं स्टॉक कितना फास्ट 2x हो गया। हाँ, कंपनी है ही एक मिड साइज की कंपनी, बट आप देख सकते हैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो दोस्तों, कितने कम समय में 400 का स्टॉक 800 हो गया। तो आपको पता ही है, ये तो फेवरेट टॉपिक होता है, जो स्टॉक भागेगा वो सबसे प्यारा, वही अच्छा है, वही मल्टीबैगर है। तो ऐसा नहीं होता है, कंपनी के बिजनेस को स्टडी करना होता है। फिर उसके बाद वही स्टॉक वापस नीचे गिर के 400 आ गया तो घटिया हो गया, खराब हो गया। इस साइड पे अगर हम लोग जाएंगे तो फिर शेयर बाजार में तो मतलब एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पैसा कमाना तो मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। फिर बाद में देख सकते हैं वापस रिकवरी यहाँ पे हुई है। तो ये सीसॉ वाला खेल तो चलता रहता है। ठीक है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, और इन्हीं चीज़ों को अभी हम लोग को अच्छी तरीके से स्टडी करना है। सबसे पहले तो कंपनी है ऑटो एंसेलरी सेक्टर में आती है। ऑटो एंसेलरी मतलब हाँ, गाड़ियों के अंदर के जो पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं उसमें ये कंपनी यहाँ पे आ जाती है। मदरसन इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करें, बोश की बात करें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात करें, उनो मिंडा की बात करें, तो उसी में अगर देखा गया तो 5वें नंबर पर सोना कॉमस्टार का नाम भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये नंबरिंग किस हिसाब से होती है, ऑब्वियसली मार्केट कैप के हिसाब से। सोना कॉमस्टार का मार्केट कैप कितना है, 31 है। कोई बात नहीं, उनो मिंडा को भी बीट कर सकता है, उसका 33 देखने को मिल रहा है। उनो मिंडा थोड़ा सा गिर गया तो माइट भी 5वें पे आ सकता है, सोना कॉमस्टार बढ़ गया तो 4th पे आ सकता है। ये चीज़ें चलती रहती है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, जरूर हम यहाँ पे कह सकते हैं टॉप 5 ऑटो एंसेलरी स्टॉक में फिलहाल करंट पोजीशन पे उनो मिंडा के साथ साथ 4th के साथ 5th सोना कॉमस्टार भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी के नंबर की बात करें तो नॉर्मली जो हम लोग नंबर्स पढ़ते हैं उसमें तो हम लोग को कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। मतलब कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू की बात करें, मतलब सब कुछ अगर परफॉर्मेंस की बात करें, EPS की बात करें तो डिसेंट ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हाँ, अगर अनुमान की बात करें तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं वहाँ पे भी कंपनी ने कमाल कर दिया। एंड यूजुअली जो ये रिएक्शन देखने को मिल जाता है ना, ये शॉर्ट टर्म का ही होता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को आज के दिन देखने को मिला है। सोना कॉमस्टार की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है 34% हम लोग को जंप करते हुए देखने को मिला है, जो कि 124 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। एंड रेवेन्यू की बात करें तो 20% का इजाफा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब लास्ट टाइम 650 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, इस वक्त 791 CR का रेवेन्यू हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है, और ये मेरे बोलने से नहीं होता है, बाजार ने भी इसको यहाँ पे थम्स अप दिया है। ये एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर बनती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी के जो MD एंड CEO हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, विवेक विक्रम सिंह जी। ठीक है, तो उनका भी हम लोग को इंटरव्यू यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि अगर आप किसी भी कंपनी में एज अ इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में जाना चाहते हो तो मैनेजमेंट की कमेंट्री, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने जानने की कोशिश करनी होती है। कोई रट्टा नहीं मारना होता है, ये कोई एग्जाम नहीं है स्कूल में जाके लिख कर आने का है पेपर करके। बट येस, उनके प्लान्स क्या है, वो क्या क्या चीज़ें बोलने की कोशिश करें। हाँ, ये बात उतनी कड़वी है, सच है, कौन सी, कि कोई भी अपनी कंपनी के बारे में थोड़ी ना बुरा बोलेंगे, बट फिर भी वो क्या बातें बोलने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट उतना तो हम लोगों ने यहाँ पे सुनना ज़रूर चाहिए। विवेक सिंह जी से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कुछ पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए, जैसे कि ये ऑटो एंसेलरी वाली कंपनी है एंड उन्होंने बताया कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल
सेगमेंट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि जितना उनका कमाई हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, उसमें लगभग 27% का जो रेवेन्यू बन रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रहा है। सो ईवी सेगमेंट को उन्होंने कहा है कि 2016 से ही वो यहाँ पे इसमें काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, एंड अभी धीमे धीमे करके इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सेगमेंट ग्रो करने वाला है। तो इस कंपनी का भी पोर्शन उस सेगमेंट में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो ये एक पॉइंट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे आपको पता ही है, ऑटो एंसेलरी मतलब क्या, गाड़ी के अंदर के जो पार्ट्स वाली जो कंपनियां होती है वो, ठीक है। तो अभी जो पुरानी कंपनियां रहती थी, पुरानी मतलब ऑटो वाली जो पेट्रोल डीजल सीएनजी उसमें काम करने वाली थी, ठीक है, अभी जैसे ही वो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होंगी तो ऑटो एंसेलरी वाले में भी उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट यहाँ पे होना उतना ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाके उनका भी बिजनेस यहाँ पे बनेगा। तो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में मतलब एक सेक्टर जब फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की ओर बढ़ जाता है तो वो बाकी उसके जो सब सेक्टर है उनको भी आगे लेकर चला जाता है। तो ऑटो एंसेलरी में भी अगर देखा गया तो सोना कॉमस्टार उस सेगमेंट में हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिला। ये खुद विवेक सिंह जी ने ये बात अपने इंटरव्यू में कही है। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि हाल ही में जो सर्बिया बेस्ड जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती थी वो भी उन्होंने यहाँ पे खरीदी है। 54% का स्टेक यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे खरीदा था। 40.5 मिलियन यूरो में ये डील हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। तो ये भी फर्स्ट हाफ में हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिली थी। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जो यहाँ पे सोना कॉमस्टार का बिजनेस बनता है वो नॉर्थ अमेरिका से 43% बनता है, देन यूरोप से 23% बनता है और इंडिया से 28%, चाइना ना के बराबर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिलहाल उन्होंने कहा है कि वहाँ पे भी हम लोग को धीमे धीमे करके डिमांड वापस आते हुए देखने को मिल रही है। एंड यूरोप में भी जो डैमेज यहाँ पे चल रहा था वो भी हम लोग को रिकवरी मोड में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों कि ऐसा नहीं होता कि किसी भी कंपनी में आप चले गए, मतलब वीडियो गेम नहीं है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे वो तो चलता रहेगा। बट ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे ये रीजंस होते हैं। अगर हम लोग अभी बात करें विदेश में, यूरोप में बात करें, नॉर्थ अमेरिका साइड की बात करें, तो आपको पता है वहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। तो इन कंपनीज के लिए भी डिस्टर्बेंस जरूर होगा, बट इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनियाँ ही बंद हो जाती है करके। तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस हट भी जाता है तो इन कंपनीज में वापस हम लोग को बिजनेस बनते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कंपनी के वर्टिकल्स की बात करें, ऑटो एंसिलरी में काम करती है तो अलग अलग रहता है, पैसेंजर रहता है, कमर्शियल रहता है, ऑफ हाईवे व्हीकल्स भी रहते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े हम लोग को इक्विपमेंट वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। ऑफ हाईवे व्हीकल मतलब ये जो बीकेटी टायर जिनसे रिलेटेड टायर बनाती है वैसे कंपनियां। तो इन कंपनी का मेजर बिजनेस कहाँ पे है? तो पीवी में ही है। पीवी बोले तो पैसेंजर व्हीकल 72%, कमर्शियल व्हीकल में 15% एंड ऑफ हाईवे में 10%। सो मेजॉरिटी अगर देखा गया पीवी से रिलेटेड जो भी खबर आएगी पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड इस कंपनी को प्रभावित करने वाली जरूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी के मैनेजमेंट को ये भी पूछा गया कि आपके पास कितने ऑर्डर बुक है। तो फर्स्ट हाफ की अगर हम लोग बात करें या फिर क्वार्टर 2 की बात करें, 600 करोड़ के ऑर्डर्स इनको मिल चुके हैं। एंड प्लस अगर देखा गया 10 ईयर की अगर हम लोग बात करें तो 20 से 22 हज़ार करोड़ के ऑर्डर बुक इनके पास अवेलेबल है, जो कि ये चीज़ें दर्शाती है कि कंपनी आने वाले समय में और भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कंपनी के मैनेजमेंट ने एक रिक्वेस्ट किया उनके शेयर होल्डर या फिर इन्वेस्टर को भी आप बोल सकते हो कि उन्होंने कहा कि यूजुअली क्या होता है कि हर क्वार्टर में कंपनी के नंबर रिलीज होते हैं, बट सोना कॉमस्टार हमारी कंपनी को क्वार्टरली एनालिसिस यहाँ पे ना करे, क्योंकि ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ऐसा नहीं होता है कि इस क्वार्टर में अभी ऑर्डर ज़्यादा अच्छे मिले हैं, आने वाले क्वार्टर में मिले या ना मिले इसकी गारंटी नहीं होती है, ठीक है, रिकरिंग होंगे नहीं होंगे पता नहीं, यहाँ पे तो टाइम लगेगा। तो अगर आपको यहाँ पे सोना कॉमस्टार इस कंपनी को मतलब हमारी कंपनी को जैसा मैनेजमेंट के एमडी सीईओ बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपैरिजन करोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो ये पॉइंट उन्होंने आपके सामने रखा हुआ है, करना है नहीं करना है वो हर किसी का अपना अपना चॉइस। बट येस, जो भी ये नई टाइप की कंपनियां होती है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस ही परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत हम लोगों ने चेक यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज जितना ऑर्डर मिले वो कल भी मिले, परसों भी मिले। कल मतलब परसों मतलब हर क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये फ्लक्चुएशंस हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ये भी पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी अगर देखा गया तो कंपनी अभी 500 के आसपास यहाँ पे चल रही है। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, शेयर प्राइस के हिसाब से कभी भी कोई भी डिसीजन लेना नहीं होता है। शेयर प्राइस का क्या है, आज 400 पे था, मतलब एक टाइम पे कितना फास्ट 800 पे चला गया, फिर वही 400 पे आ गया, ठीक है। अभी मतलब सोच कर देखिए, जिनको ये कंपनी अच्छी लग रही थी वही आज उनको कंपनी मतलब 800 की 400 पे यहाँ पे आ चुके, आधी हो चुके, तो अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं अच्छी लगेगी? क्योंकि बाइंग का रीज़न क्या है, जो मैं बोलता हूँ ना आपको, कभी अगर मैं आपको पूछूं कि वाई आपने ये शेयर क्यों खरीदा है, उसके पीछे का रीज़न बताओ, फिर सही गलत तो वो बात की बात है। तो रीज़न यही रहता है कि भाई देखो डबल हो गया इतना, तो अभी हम खरीदेंगे तो 800 का 1600 होना चाहिए। तो ये जो
मेंटालिटी होती है ना दोस्तों, ये सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हमें लेकर चली जाती है। बट अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो फिर इन चीज़ों से आपको ज़्यादा कोई फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं। अभी जो मार्केट यहाँ पे चल रहा है ना, जिस प्रकार से ये जो इस प्रकार से जिन्होंने शेयर में यहाँ पे बाइंग की होगी, या फिर जिनको जो रोज़ रिटर्न देखने की आदत होती है, 10% ऊपर है, 15% का फ़ायदा है, 25% का फ़ायदा था, 40 का फ़ायदा था, आज वो फ़ायदा नीचे आ गया करके, हाँ ऐसे लोग शेयर बाजार से निकल जाते हैं क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बट जिनको बिजनेस से रिलेटेड समझ है, जो बिजनेस को देखकर चलते हैं, तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, लॉस में भी अपने कंपनीज को होल्ड यहाँ पे कर लेते, प्रोवाइडेड उनको अपना बिजनेस भी अच्छा लगना चाहिए। सो सोना कॉमस्टार की बात करें, काफ़ी डिसेंट कंपनी है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। बैलेंस शीट भी देखा गया तो 1600 करोड़ के रिजर्व है। कर्जे की बात करें, 200 करोड़ का कर्जा था जो बाद में 40 के रेंज में फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग अभी भी देखने को आप मिल रही है, वो तो चलता रहता है। कैश की बात करें तो 50 के आसपास फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। बाकी मार्केट कैप की बात करें, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो समझ लेना मिड कैप है, मतलब गिरेगा। अभी जैसे बीच में हम लोगों ने देखा रॉकेट की तरह भागा, तो भाई गिरेगा भी वैसे, तो दोनों तरफा ये चीज़ें चलती है, ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। कंपनी के पीएनएल की बात करें 2018 के हिसाब से पहले 78 करोड़ का प्रॉफिट था, नेक्स्ट साल में 178, फिर 360, फिर नीचे गिर के 200 आ गया, फिर वापस 350, फिर 400, 450 के रेंज में जाते हुए देखने को मिला है। एंड अभी की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग कितना है, 30% के आसपास है, कम है बट डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ने दबाकल माल खरीद के रखा हुआ है, 33 से लेके 28%। मतलब हम यहाँ पे अगर रफली में इसको कैलकुलेट कर लूँ, 7 और 3 0, 3 और 3 6, 60% इंस्टीट्यूशंस के पास है। मतलब इस चीज़ के चलते डरने की जरूरत नहीं कि प्रमोटर कम है करके। हाँ, इंस्टीट्यूशंस भी अगर कम हो जाए तो फिर चिंता की बात है, पब्लिक के पास केवल 9% है, बट वो अलर्टनेस आपने मेंटेन करना चाहिए कि कल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी कहीं पब्लिक को माल छिपका के तो नहीं जा रहे हैं, ये देखने वाली भी बात यहाँ पे बनती है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो सोना कॉमस्टार से रिलेटेड ये सारी बातें हम लोग को देखने को मिल रही थी। कंपनी के नंबर भी इस वक्त हम लोग को अच्छे देखने को यहाँ पे मिले, एंड इतने रफ माहौल में भी कंपनी ने 7% की तेजी यहाँ पे दिखाई है। अगेन कहना चाहूँगा, तेजी आज थी इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भाई कल भी रहेगा, ये चीज़ें आती जाती रहती है। मेजर चीज़ रहती है कि कंपनी का बिजनेस ये आपको अच्छा लगता है या नहीं, एंड उस हिसाब से विचार करके डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर रही। वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।